मैंने आपको नरसिम्हा पिक्चर के बारे में कहा था ना, उसमें ओमपुरी का कैरेक्टर है बाप जी का, तो वो विलेन है और वो जिस किस्म के महल नुमा घर में रहता है, ये बताया जा रहा है कि ये जो शहजाद अली था, ये वाकई में उससे इंस्पायर होकर के इसने ये महल बनाया। ये लोकल लोग बताते हैं, ये चाहता था कि वो बाप जी जैसा कैरेक्टर मेरा बन जाए लोगों के नजर में, वैसा मेरा दबदबा होना चाहिए, मेरा रुबाब होना चाहिए। वही महल इसने बाप जी वाला महल बनवा लिया था अपने लिए। इलीगल होगा, कल बुलडोजर पहुंच गया, तोड़ दिया गया। समीर जी देखिए सरोज जी, ये मामला छतरपुर का है, लेकिन आप देखिए ये जो महल की हम बात कर रहे हैं कि 20,000 स्क्वायर फीट में महल बना हुआ था। बात, चार तरफ से इसका एंट्रेंस थी, चारों दिशाओं से इसका एंट्रेंस बनाई गई थी। बेसमेंट बनाया गया था जहां पर हथियार रखे हुए थे, और कहा जा रहा है कि ये चारों भाई अवैध काम करते थे। वहां पर वो हवाला का काम ये करते हैं, खेत मनन का काम ये करते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करने का पूरा घर ही इलीगल था। पूरा घर इलीगल था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो मकान पिछले 5 साल से लगातार बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था 7 साल, मुझे बताया गया 7 साल से चल रहा था, और कल भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब वहां पर बुलडोजर चलाने गए तो वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जो सरकारी जमीन के ऊपर 7 साल से मकान बन रहा था, प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? मुझे लग रहा है प्रशासन को तो जानकारी होना चाहिए कि छतरपुर इतना छोटा शहर है, और उस छोटे शहर में अगर इतना बड़ा महल बन रहा है तो यह चर्चा का विषय तो डीएम के पास भी होगा, एसडीएम के पास भी होगा, नगर निगम के पास भी होगा। 7 करोड़ रुपए मुझे किसी ने कहा लगाए गए। बिल्कुल, तो वो अधिकारी कहां थे जिन्होंने इसकी परमिशन दी, या परमिशन न देने के बाद? बिल्कुल वाजिब सवाल है। ओवैसी साहब का मैं आज ट्विटर हैंडल देख रहा था, उन्होंने एक किसी पोस्ट को रीपोस्ट करके, मतलब उन्होंने इस पर सहमति जताई है। उसमें पूछा गया था कि भाई ये तो, उसमें कहा गया कि ये तो जाती है, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं आप। वहां गाड़ियां भी खड़ी थी, इसमें नहीं है, वहां नीचे 3 गाड़ियां भी खड़ी थी, वो गाड़ियां भी पलटा दी गई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। देखिए, पहले इस घटना की पृष्ठभूमि समझिए। हाँ बताइए सर। जिस प्रकार से नूपुर शर्मा मामले को लेकर के देश और दुनिया में तूफान खड़ा करने के, उसको जिहाद इस्लाम से बनाने की कोशिश हुई है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 3 दिनों से जो महाराज जी हैं, रामगिरी महाराज, उन्होंने एक भाषण दिया था, बांग्लादेश को लेकर भाषण दिया था। उसमें हमको नहीं मालूम क्योंकि हमने वो सुना नहीं है। उसमें यह है कि इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब और इस्लाम के विरुद्ध टिप्पणी की, और उसको वहां से इशू बनना शुरू हुआ। और ये सब जब ज्ञापन देने गए थे, केवल ज्ञापन देने नहीं गए थे, बजाबता पर्चे बनाए गए थे, पर्चे बांटे गए थे चारों ओर। लोगों से इकट्ठा होने के लिए कहा गया था कि ये तो सीधा इस्लाम पर हमला है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उस घटना का छतरपुर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये पूरे देश में ये स्थिति है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इसमें थोड़ी भी ढिलाई करती तो ये ठीक हो रहा है। पहले आगे से, अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर थाने पर हम थानेदार घायल हो रहा है, ले रहे हैं, बाहर से पत्थरबाजी हो रही है, चाकू चल रहे हैं, वहां से गालियां सुनाई जा रही हैं, इस देश को इस्लामिक देश बनाने की बात हो रही है। अरे सर, ऐसा भी ना कहिए ना, वहां नारे लगे हैं। क्या नारे लगे हैं? ये इस्लामिक देश बनाने की? बिल्कुल। अच्छा। और वहां नारे लगे हैं, और ऐसे कैसे बोल देंगे बिना जानकारी के? नारे लगे हैं, और वो नासिक अहमदनगर से होते हुए यहां तक पहुंचा है। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ तो पहली बात है कि पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तीन जगह मुकदमा। समय कम है सर मेरे पास, आप सहमत हैं इस कार्रवाई से ना? इलीगल है तो होना चाहिए, लेकिन इनका सवाल वाजिब है कि 7 साल से इलीगल कैसे बनना है? इतनी बड़ी दादागिरी अगर वहां एक आदमी की है, उसके लिए इस समय का टीआई साहब थे पुलिस के, उनका अगर बयान है हमारे पास, सुनाना चाहिए, जिनके हाथ में चाकू लगा। के लिए इस घटना का इंतजार करना पड़ेगा। बयान है क्या हमारे पास? पुलिसकर्मी का बयान है क्या जी? लगभग 1 से 1.5 हज़ार थी। इन लोग महाराष्ट्र में कोई किसी की धर्मगुरु के बारे में कोई वक्तव्य दिया गया था, उसके संबंध में ज्ञापन और एफआईआर की डिमांड के लिए आए थे। फिर इनको बाहर करने के बाद सभी को बाहर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भीड़ से चप्पल जूते फेंकना शुरू किए। जब ज़्यादा पत्थर और ये चीपे वगैरह फेंकने लगे, उस बीच में हमारे कुछ कांस्टेबल्स और मैं स्वयं भी घायल हुआ। ऐसे जो हाथ में चोट आई है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आना बताया गया है। और कुछ वहाँ बच्चे के हाथ में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है वीडियो में। और वहाँ थाने के पास कोई ऐसा पहले से कोई पत्थर नहीं पड़े हुए थे। ये क्या कह रहे हैं? ये पत्थर हमारे थाने के आसपास कहीं नहीं पड़े थे। पत्थर भी लेकर के आए थे साथ में, और चाकू लगाया इनके हाथ के अंदर। हाँ सर, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जितना कुछ हो रहा है, इसमें यदि ये कार्रवाई हो रही है तो कोई
गलत नहीं है, बुलडोजर ऐसा वाली? नहीं, बुलडोजर वाली कार्रवाई। सही और है, कुछ बनती है। सख्ती रखनी ही चाहिए, कुछ कुछ जगहों पर सख्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। और अवधेश जी को जितनी जानकारी है उसमें मेरी कोई सहमति नहीं हो सकती कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब, मुझे जो जानकारी है। उनके जो ट्वीट उन्होंने कहा ना, उसमें कहा सामने 3 गाड़ियां थी। बोले गाड़ी कैसे इलीगल हो सकती है, और गाड़ियां में महंगी में 1 करोड़ कीमत की तो गाड़ियां ही थी, गाड़ियां भी तहस नहस हो गई। कि सर एक लाइन में वो आपकी पहली खबर जो थी जेलेंस्की साहब के साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात, उसमें मैं एक विजय लक्ष्मी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है डिप्लोमेसी में। अभी बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग कहेंगे कि क्या युद्ध रुकवा दिया क्या जेलेंस्की के साथ मिलकर। ये मुद्दा जेलेंस्की और यूक्रेन का नहीं है, मुद्दा है भारत इस टाइट डिप्लोमेसी में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर कैसे भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये रशिया वर्सेस अमेरिका है और उसके बीच में जेलेंस्की के साथ खड़े होकर दिखना भारत के लिए एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक बैलेंस है। इस घटना पर और इस कार्रवाई पर हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि ऐसी कार्रवाई जब होती है तो किसी का भी घर है, गाड़ी है, तो कोई भी आसानी से कह सकता है कि क्यों होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि कोई इतना दुस्साहसी हो जाए कि वो थाने में घुस जा रहा है, भीड़ को लेकर लोगों को मार दे रहा है, इंस्पेक्टर को चोट लग जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो वही होना चाहिए था जिस पे धैर्य रख लिया था पुलिस वाले। अगर कोई चढ़ जा रहा है तो ये तो आप सीधे सीधे वॉर अगेंस्ट स्टेट कर रहे हैं ना, इसको आप समझिए। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था ना, आप तय करके थाने पर चढ़ गए, पत्थर लेकर गए, चाकू चला रहे हैं, उसके बाद आप कुछ सोचते हैं कि कोई गुंजाइश बचती। अब अगर कोई ऐसे इस तरह का व्यक्ति इतना बड़ा हो गया तो उसका दूसरा हिस्सा है कि इतने सालों से मध्य प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है। और तब जब ये कार्रवाई होती है तब लोग कहते हैं कि अच्छा क्या इसका इंतजार कीजिएगा, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वैसे व्यक्ति, ये बता दूं, उपाध्यक्ष जिला का। ये तो कांग्रेस से तो सरकार है ना, ये तो कोई भी जुड़ा हुआ, तब तो और ये सवाल खड़ा होता है ना कि इसका मतलब कोई कहीं से जुड़ा हुआ है तो चले खैर, एक लाइन जोड़ देता हूं। जो पत्थरबाज थे तो पुलिस ने कल नारे लगवाए उनको पकड़ के, अच्छा, पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हाँ, ये ठीक किया, उन लोगों से नारे लगवाए। थोड़ा एक एक घंटा पड़ता रहता तो और ठीक पत्थर फेंकना पाप है, पाप है, पुलिस हमारी बाप है। 15-20 पकड़ा गए थे।